अब हम बेस डाल रहे हैं। ट्रेबल भी हमारा फुल है, वॉल्यूम भी फुल है। अब हम बेस डाल रहे हैं इसमें, देख लीजिए ये छिक छक सब चल रहा है। ये आप देखिए, आप बेस डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सार इंडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक कमेंट के ऊपर वीडियो बनी है। हमारे राजकुमार भाई एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने कहा था कि सर 44-40 बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाइए। दोस्तों आजकल जो बोर्ड आते हैं उसमें इतना कुछ टिपिकल नहीं है पुराने बोर्डों की तरह कि आपको यहाँ से उठाना है, यहाँ से। पहले के ज़माने में कोई लिखावट या कुछ नहीं होती थी, आपको अंदाजे से उठाना है कि आईसी के इतने नंबर पिन में पावर जाती है तो यहाँ पावर देना है। आज के दिन में क्लास डी बोर्डों को देखते हुए क्लास ए बी में भी सब कुछ बहुत आसान कर दिया गया है। आपको 2-3 बातों का याद रखना है हर बोर्ड में, इसी बोर्ड में नहीं, हम एक कॉमन बात बता रहे हैं। स्पीकर आउट एक पार्ट हो गया, ऑडियो इनपुट दूसरा पार्ट हो गया, पावर इनपुट तीसरा पार्ट हो गया। बात बाकी ये बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम कंपनी वगैरह सब लगा के दे रही है। अगर ये नहीं लगा के देती, ये चीज़ें अगर नहीं लगा के देती, यहाँ देखिए ये यहाँ पे पॉइंट हैं और उसी हिसाब से इन्होंने कनेक्शन किया है। अब कनेक्शन कैसे किया है ज़रा सा देखिए, खास करके इन बोर्डों में। अब ये नहीं कि ये लगा है तो ये सारे तार यहीं जुड़ गए, नहीं, कुछ इस पोर्ट पे जा रहा है, कुछ इस पोर्ट पे जा रहा है। ये चीज़ उसी तरह से यहाँ और फिर यहाँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टीरियो है, ये 2 चैनल लेके चलता है, राइट और लेफ्ट। अब मान लीजिए ये ट्रेवल है तो एक चैनल का यहाँ, एक चैनल का यहाँ, ये आप समझ जाइए। चैनल दूर दूर है, एक यहाँ एक यहाँ। मान लीजिए ये बेस का है, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे करके। तो इसीलिए ये सब कंपनी लगा के दे रही है। बहुत सारे बोर्ड हैं, यहाँ पे आपको होल मिलेगा। अब आप वायर जोड़ के दूर नहीं ले जाना चाहते हो, इसी पीसीबी में बैठ जाएगा। ये एक हम आपको नॉर्मल बात बता दिए। ये निकला है, इसमें कोई कनेक्शन तो करना ही नहीं है। ये दोनों आपको बॉडी में आराम से टाइट हो जाएंगे, यहाँ से आप करोगे कंट्रोल, ये चीज़ बाहर रहेगा। यहाँ पे हमको कोई कनेक्शन नहीं देना है, ठीक है, चलो हो गया। ये आपको साफ साफ पता है कि 3 तार निकले हैं, ये ऑडियो का सिग्नल हमको इसमें डालना है। और ऑडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो ये म्यूजिक सिस्टम बनाने का, तो इतना नॉलेज ज़रूर होगा, हम भी कई वीडियो से बता रहे हैं कि 3 तार मतलब ऑडियो इनपुट जा रहा है। ऑडियो इनपुट में क्या क्या जाता है? एक राइट चैनल, एक लेफ़्ट चैनल, एक ग्राउंड। राइट, लेफ़्ट, ग्राउंड। तो यहाँ पे इन्होंने 3 कलर का यूज़ किया है। जल्दी कलर पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन 3 कलर यूज़ किया है, लाल, पीला और काला। काला को आप ग्राउंड ले लीजिए, ऐसे ही किया जाता है। ये काला आपका ग्राउंड है, एक चैनल आपका राइट है, एक लेफ़्ट है, यहीं से ऑडियो सिग्नल जाएगा। ऑडियो सिग्नल आपका ब्लूटूथ से भी जा सकता है, मोबाइल लीड से भी जा सकता है, कई माध्यम होते हैं। आप इसमें किस टाइप का सिग्नल किस तरीके से देना चाह रहे हो, यहाँ तक आप बात को समझ गए। अब ज़्यादा कन्फ्यूज ना करते हुए, इसके यहाँ पे जो हम आपको बेस और ट्रेबल दिखाए, इसके एक भाई और होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ कम हो गया था, ये भाई साहब उधर गए थे ज़रा बाथरूम, अब आ रहे हैं बाथरूम करके। ये 3 होते हैं, ये हमेशा आपको 3 भाई मिलेंगे, वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, ऐसा रहता है। तो ये तीनों भाई, यहाँ पे आपको कोई कनेक्शन नहीं करना है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे यहीं से पावर हमारा इन हो रहा है, बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं, डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, वैसे इसको ट्रांजिस्टर नहीं आईसी बोला जाता है, दिखता है ट्रांजिस्टर की तरह है। और यहाँ पे अब आप आ जाइए, यहाँ पे आपको 2 लाल 2 काले। तो जो हमारी इस वाली आईसी से निकल रहा है, ये आप आज पहचान लीजिए, इस आईसी से जो ये हमारा ये वाला तार निकल रहा है, ये जा नहीं रहा है, ये निकल रहा है। ये आईसी का काम है, इसका 7805 नंबर है, 7805। ये 12 वोल्ट करंट को 5 वोल्ट में बदल देती है, 7805। इसका एकमात्र यही काम है, 12 वोल्ट को ही नहीं, 6 वोल्ट करंट को 5 में बदल देगी, 9 को 5 में बदल देगी, 20 को 5 में बदल देगी, 24 को 5 में। ये 5 के आगे 6 वोल्ट की सप्लाई नहीं करेगी। तो ये हमारा डीसी 5 वोल्ट आउट मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? इस ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए, इसमें पावर भी लगता है, तो ये 5 वोल्ट हमारी इस ब्लूटूथ में चला जाएगा। जो काम इन्होंने किया है, ये चीज़ पहले हमको ख़रीद के ऐसा बाहर 5 वोल्ट के लिए बनाना पड़ता था। देखिए यहाँ भी आपकी टेंशन कंपनी ने कम की, 5 वोल्ट बनाया और आउट कर दिया। राजकुमार भाई ध्यान से देखिएगा, ये आपको 5 वोल्ट यहाँ मिल गया। अगर आप ब्लूटूथ का यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये काम में आएगा। अगर आप डायरेक्ट मोबाइल से इसमें सिग्नल दे रहे हो तब ये 5 वोल्ट आपका काम में नहीं आएगा। फिर आप इसको मोड़ के यहीं पर टेप लगा के छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ पर, ये लाल और काला 2 तार मिलते हैं, तो समझ लीजिए रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक का मतलब कि हमको डीसी इनपुट कराना है, डीसी। तो 12 वोल्ट का ये नेगेटिव, ये 12 वोल्ट का पॉजिटिव। तो हमको सारा डीसी बाहर ही कर लेना है, रेक्टिफाई कर लेना है। अगर हम ट्रांसफार्मर से बजा रहे हैं तो पहले ट्रांसफार्मर को हम एसी से डीसी बना लेंगे 12 वोल्ट में, जितना एम्पियर इसको चाहिए। मान लीजिए ये 4 एम्पियर से चलता है, 5 एम्पियर से चलता है, तो 5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर या एसएमपीएस की ज़रूरत पड़ेगी। एडाप्टर
ट्रांसफार्मर एसएमपीएस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे सप्लाई देने के लिए। यहाँ पे हम एसी वोल्टेज कभी नहीं डालेंगे, ब्लैक रेड, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, ये आप समझ गए। अब आइए, केवल एक चीज़ बचा, अब कुछ बचा नहीं है इस बोर्ड में। स्पीकर 1, स्पीकर 2, इस आईसी से एक स्पीकर निकल रहा है, इस आईसी से एक स्पीकर निकल रहा है। दोनों का कलर सेम कर दिए हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कंपनी को। आप यहाँ से थोड़ा सा पता लगा लोगे नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सी है। तो एक वायर ये हमारा हो गया, एक वायर ये हमारा हो गया। स्पीकर में हर समय पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई होती है। यहाँ आप देख लीजिए, ये 4440 की दोनों आईसियाँ लगी हैं। एक वायर यहाँ से आउट हो रहा है, एक वायर यहाँ से आउट हो रहा है। यही दोनों आपका राइट लेफ्ट स्पीकर है, ठीक। अब आप ये देख लिए, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यार से ये हमको आपको चला के दिखा दे रहे हैं। हम दोस्तों यहीं से शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कल एक वीडियो बनाया था, हमको पता था राजकुमार भाई आपकी ये वीडियो हमको बना के दिखानी है, आप कई कमेंट कर चुके हो, तो हमने कल वाली टेस्टिंग का कुछ सेटअप यहीं छोड़ दिया है। ये 10 इंच वाले बूफर यहीं पड़े हुए हैं दोनों। तो अब हम सबसे पहले इसका स्पीकर कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमने कितनी आसानी से यहीं बैठे बैठे बोर्ड आपका चालू हो रहा है। आप देख लीजिए, ये हमने स्पीकर को यहाँ पे एक कनेक्ट हो गया। ये हमारा दूसरा एक चैनल का दोनों टर्मिनल हमारे कनेक्ट हो गए। ये एक चैनल, अभी हम इस पर टेपिंग कर दे रहे हैं। अभी आपको केवल हम ऐसे दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए। ये हुआ हमारा दूसरा चैनल, ये किए, ये दूसरा चैनल आया, हमने स्पीकर को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये अब हमारे स्पीकर कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हम टेपिंग कर लेंगे, वो पार्ट अभी हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों अब ज़रा सा एक चीज़, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से आपने इतनी आसान चीज़ के बारे में पूछा है, उसी तरह से हम भी बहुत ही आसान तरीके से भी बता रहे हैं आपको। स्पीकर केवल अभी हमने 2 चीज़ बताई, अभी तीसरी चीज़ आप दिमाग में मत डालिएगा। अब हम 2 कनेक्टर लेंगे, ये 3 पिन का, ये 2 पिन का। ये कहाँ लगेगा हमारा, आप देख लीजिए। एक ये हमारा जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, जिससे हम इसमें सिग्नल डालेंगे। आज हम मोबाइल की लीड वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से देख लो भाई। ये 2 तार है, यहाँ पे आप देखिए, ये पावर का सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये लग जाएगा, और ये 5 वोल्ट है, इससे इसमें 5 वोल्ट चला जाएगा। अभी हम जोड़ रहे हैं, अभी हम केवल दिखा रहे हैं कि ये क्या करने चल रहे हैं। ये 3 तार वाला है, यहाँ से ऑडियो सिग्नल आउट होगा इस बोर्ड के लिए, ये कनेक्टर हमारा यहाँ लग जाएगा, ये देख लीजिए। अब ये 3 तार लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड, ये भी है लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड। ये जिस तरह से इसमें जुड़ा है, उसी तरह से इसमें भी इसका लेफ़्ट, राइट, ग्राउंड इसमें जुड़ जाएगा। ये हमारा 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट, ये प्लस माइनस देख के जुड़ेगा। आप ये तार ओढ़ के कलर पे मत जाइएगा, ये लाल इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये तार आपका जाके यहाँ पॉजिटिव में गया है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। इस चक्कर में, कलर के चक्कर में और ये कनेक्टर के चक्कर में बहुत सारे साथियों ने मॉड्यूल जलाया है, आप ध्यान रखिएगा। आप अगर पावर में यहाँ लाल तार जोड़ रहे हो, तो एक बार इस तार को लेके यहाँ जाइए और पढ़िए कि यहाँ पॉजिटिव लिखा है कि नहीं लिखा है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देने, कभी भी इन सब प्रोजेक्ट को हड़बड़ में नहीं कि 5 मिनट में हम बजा के दिखा दें, ये आपका नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रॉपर ढंग से हमने ये तार यहाँ जोड़ा है, तो एक बार चेक करना ज़रूरी है सही जगह पे जुड़ा है कि नहीं। कभी कभी चीज़ें भूल हो जाती हैं, प्रॉपर देखने के बाद तब हम पावर देते हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान। इन दोनों कनेक्टर को दोस्तों फिर से निकाल ले रहे हैं, ये देखिए। अब हम ये ब्लूटूथ के पावर का कनेक्शन इधर देखिए 5 वोल्ट वाले में, ये 12 वोल्ट वाला नहीं, 5 वोल्ट वाले में हम इसको ज्वाइंट कर रहे हैं, जो ब्लूटूथ को 5 वोल्ट करंट लेके जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल उसी तरह से आपको जॉइंट करनी है, जैसा भी हम आपको 1 मिनट पहले तरीका बताया कि बाकायदे आप देख लोगे। ये हो गया, चलो ये दूसरा भी हो गया। हम टेप अभी सब में इकट्ठा मार लेंगे, अभी हम केवल आपको कनेक्शन दिखा दें, फिर इकट्ठा टेप मार के फिर पावर उठाएंगे। ये हमारा ये ब्लूटूथ का पावर भी हो गया। अब हम तीन कनेक्टर वाला ये कनेक्टर उठा रहे हैं। अब हम ज़रा सा ये देखिए दोस्तों, राइट, लेफ़्ट और ग्राउंड, इसको भी हम छील लेते हैं। और ये इस साइड में भी हमको छील लेना है। सेम राइट, लेफ़्ट और ग्राउंड। ये कहाँ गया, इसमें कनेक्टर में ये राइट, लेफ़्ट, ग्राउंड, कनेक्टर में ग्राउंड बीच में है। ये चीज़ आपको कभी कभी बदलनी भी पड़ती है। ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप थोड़ा सा आपको नॉलेज नहीं है और आप 100% कॉपी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा दोस्तों। तो इस वजह से सबसे पहले पूरी जानकारी, क्योंकि आप सोचोगे यहाँ 3 जिस सेगमेंट में है यहाँ भी जोड़ दें तो थोड़ा सा बदल जाता है। इन्होंने क्या किया है, राइट, लेफ़्ट और ग्राउंड किया है। और कनेक्टर कैसे चलता है, बीच में ग्राउंड चलता है और किनारे किनारे राइट लेफ़्ट चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, कई जगह नहीं भी होता है, स्ट्रेट जाता है। लेकिन हम क्लास डी से क्लास ए बी में घुसेंगे तो थोड़ा सा ऐसा है। ये क्लास ए बी हो गया, इसको आप क्लास डी मानिए।
तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि हम 100% केवल कॉपी ही कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा-सा अपना दिमाग भी लेके चलना पड़ता है दोस्तों, कहीं न कहीं। और बात बाकी हम आपके कमेंट का जवाब देने के लिए तो 24 घंटा बैठे रहते हैं और देते हैं। अब आपसे अच्छा कि किसको पता होगा। ओपन हम चैनल पे ओपन वीडियो में बोल रहे हैं। एक भाई हमको कमेंट नहीं कर सकता है कि भैया आपने मेरा जवाब नहीं दिया था। तो भाई जब इतनी सुविधा आपके पास मौजूद है तो फिर डर काहे का। ये देखिए ये भी जुड़ गया, ये हमारा अब इसके लिए दोनों कनेक्टर जुड़ चुके हैं। ये ऑडियो सिग्नल में लग गया, ये हमारा 5 वोल्ट में लग गया। हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, केवल हम यहाँ पे पावर देंगे। आज हम इसको 12 वोल्ट की बैटरी से पावर देंगे। आज हमें डॉक्टर वगैरह नहीं, सीधे 12 वोल्ट की बैटरी से पावर देंगे। और अब केवल हम आपकी वीडियो कट करेंगे तो क्या करेंगे, केवल हम यहाँ सभी तारों पे टेपिंग कर लेंगे। जैसे स्पीकर के जोड़े हैं, यहाँ ये 2 कनेक्टर जोड़े हैं और तो कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ भाई। ये अभी पावर जोड़ देंगे चल गया और हम कहाँ कोई कनेक्शन किए। अब आप देखिए, अब हम ये टेप लगा के इसको टेस्टिंग करते हैं। हम कोई बहुत बड़े जानकार थोड़ी हैं, हम भी देखते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है और ये चला या फूँका या दगा, ये तो पावर देने पे आपके सामने ही आ जाएगा दोस्तों। तो हम टेपिंग करके इसको ज़रा-सा सही से रख के आपको दिखा रहे हैं। राजकुमार भैया जी, आपका नाम लेंगे बार-बार क्योंकि आपके कमेंट पे बन रहा है ये। अब आप देख लीजिए, ये 2 तो हमारे पीछे दोनों स्पीकर पे जुड़े हैं, अभी हम पीछे रखे हैं। ये आप देख लीजिए दोनों पीछे रखे हुए हैं, ठीक। ये हमारा 12 वोल्ट के लिए तैयार है, यहाँ पे हम 12 वोल्ट अभी डालेंगे। ये हमारे तीनों बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक। इसमें से जो आईसी में से जो 5 वोल्ट निकला वो हमारा 5 वोल्ट लेके इसमें आ गया है और इसमें से ब्लूटूथ लेके जो ऑडियो जा रहा है सिग्नल वो इसमें चला गया। ये आप देख लीजिए, एक बार पलट के भी देख लीजिए, बिल्कुल ये हमारे सारे नॉब। बाकी अब और कोई कनेक्शन नहीं है, हमको अब यहाँ पे पावर देना है। तो अब हम बैटरी का इंतज़ाम करके आपको दिखा रहे हैं। बैटरी डालते ही इन सब जगह पे हमारा पावर चालू हो जाएगा दोस्तों। ये आप दिखा रहे हैं हम आपको, देख लीजिए सारा कनेक्शन हो गया है। अब हम पावर देने को रेडी हैं। अभी आपको थोड़ा-थोड़ा दिख रहा होगा। अभी हम सही कर देते हैं कैमरा, उसके बाद आपको बूफर दिखेगा और यहाँ का एडजस्टमेंट भी दिखेगा। वैसे इतना बूफर सही दिख रहा है और यहाँ पे हमारा अभी हम पावर देंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा। तो इसको कुछ ऐसा हम रख दें कि आपको सही से दिख सके, ऐसा कुछ रहे, बार-बार डिस्प्ले डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वाइब्रेशन अभी हो जाएगा यहाँ, तो सारी चीज़ें खड़-बड़ हो जाएँगी। तो तुम ऐसे रहो, ये ज़्यादा, ये आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ये ऐसे। अब हम यहाँ पे पावर दे रहे हैं और पावर देते-देते आपको एक ज़रूरी बात बता रहे हैं दोस्तों। हमने कल एक वीडियो टेस्ट की थी, उसके 10-10 इंच के बूफर यहाँ पड़े थे, हम उससे टेस्ट कर रहे हैं। आप इस बोर्ड पे कभी ये सब चीज़ें नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखिएगा। आधा घंटा में इसकी विदाई हो जाएगी, बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटेज का ये बोर्ड नहीं होता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें हमने एक पीक टेस्टिंग पे दिखाया है। अभी इस बूफर को हम हटा के ये जितने पे चल सकता है अभी वो स्पीकर हम लगाएंगे, छोटे स्पीकर चलाए जाते हैं। आप 6 इंच तक के बूफर चलाइए, 6 इंच, आप 8 भी मत जाइए, इसकी गर्मी आप संभाल नहीं पाएंगे। नॉर्मल सुन रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप तेज़ सुन रहे हैं 1 घंटा भी आप डीजे सुन लिए तो समझ लीजिए फिर ये आईसी जाती भी बहुत जल्दी है। अभी हो सकता है बहुत सारे नए भाई इस आईसी के बारे में ना पता हो। हम लोग के बचपन में दोस्तों इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं था। कार टेप का म्यूजिक सिस्टम जला, क्या गया 4440। घर का एम्पलीफायर जला, क्या गया 4440। कुछ भी म्यूजिक सिस्टम उस समय जला, बड़ा एम्पलीफायर जला, क्या गया 4440। 4440 के अलावा पहले कुछ होता ही नहीं था। हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इसी आईसी से बिताए हैं दोस्तों। अब आज के दिन में ये सारा कुछ इतना पावरफुल हो गया, उस समय हर चीज़ 4440 चलती थी। भयंकर गर्म होता था, बहुत कोशिश करनी पड़ती थी नॉर्मल रखने के लिए, बहुत तेज़ थोड़ी देर सुन पाते थे, फिर धीरे करना पड़ता था, आग हो जाता था। इन सब परेशानियों को हम झेलते हुए आए हैं, तो इस वजह से आपको बता रहे हैं कि इस पे बहुत बड़ा आउटपुट नहीं, 6 इंची तक के, 4 इंची के, 3 इंची के बहुत अच्छे से चलेंगे। 6 इंची से आप बेस लीजिए, चलाएगा 6 इंची। 8 पे चलाएगा, थोड़ा गर्म होगा। 10 पे बहुत ज़्यादा गर्म होगा दोस्तों। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम बनाने का ये बोर्ड है, आप उतना लेके चलोगे सुरक्षित रहेगा। इतनी बात बताना ज़रूरी था आपको। तो हमने यहाँ पे देखिए नेगेटिव जोड़ दिया है, अब हम पॉजिटिव जोड़ेंगे। पॉजिटिव जोड़ेंगे तो इस आईसी के थ्रू 12 वोल्ट यहाँ भी पहुँचेगा और 5 वोल्ट से माफ़ करिएगा, ये 5 वोल्ट यहाँ भी पहुँचेगा, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ऑलरेडी हम उस पे ऑडियो सिग्नल हम यहाँ जोड़ के रखे हैं, फिर हम मोबाइल से इसको सिग्नल देते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे अब 12 वोल्ट की बैटरी, ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, ये ज़्यादा एम्पीयर की है, ये 11 से 12 एम्पीयर के बीच में है। हमको टेस्टिंग करनी है। कोई भी चीज़ अगर हम थोड़ी देर चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, लंबी देर चलाने में। तो आज हम बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं।
पावर भी बहुत हैवी डाल रहे हैं और आउटपुट पे भी बहुत हैवी ये सब ड्राइवर लेके बैठे हुए हैं। तो इसी को बोलते हैं अत्याचारी टेस्टिंग। अब आप जो भी करोगे इसके नीचे ही तो करोगे, तो हम सबसे टॉप वाला ही दिखा देते हैं। ये हमारा पावर चला गया, आपको वहाँ डिस्प्ले दिख रहा होगा। ये ब्लूटूथ भी काफ़ी अच्छा होता है, कलर डिस्प्ले इसमें आता है दोस्तों। ये आप अगल बगल देख रहे होगे। अभी जब सॉन्ग चलेगा तो वो स्पेक्ट्रम यहाँ चलने लग जाते हैं। इतना हो गया, हमारा पावर सब जा चुका है यहाँ पे। अब ये ब्लूटूथ का इंतजार कर रहा है हमारे मोबाइल से। यहाँ पे तीनों पोर्ट को हमने बंद कर दी हैं। अब आप ज़रा सा ये ध्यान में रखिएगा, जो हमारी बैटरी के साइड में है ये वॉल्यूम है, बीच में बेस है और ये ट्रेबल है। ये सब हम आपको यहाँ पे दिखा के ही कंट्रोल करेंगे। हम इसी सेगमेंट में रखे हैं, आप समझते जाइएगा। वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, हम उस तरफ वॉल्यूम रखे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम ज़रा सा मोबाइल से एक हम इसको ऑडियो सिग्नल देने चल रहे हैं दोस्तों, फिर आगे अब टेस्टिंग देखते हैं। इसकी सर्दी गर्मी हम अपने हाथ रख के जुबान से बताते रहेंगे कि अब इस वॉल्यूम पे क्या पोजीशन, अब इस वॉल्यूम पे क्या पोजीशन, अब हम हाथ लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। आपको आइडिया हम देते जा रहे हैं कि आप किस तरह का ड्राइवर या लोड्स इस पर डालोगे। रेडी, 1 2 3। हमारी म्यूजिक यहाँ पे चल रही है और हमने वॉल्यूम नॉर्मली वॉल्यूम रखा है। अब यहाँ से हम ओपन कर रहे हैं, आपको ऐसा हम रख दे रहे हैं कि मोबाइल भी आपको दिखता रहे दोस्तों। ये देखिए, ये वॉल्यूम की पोर्ट। अभी हमारा बेस और ट्रेबल दोनों पूरी तरीके से बंद हैं। हम वॉल्यूम को घुमा रहे हैं, देखिएगा। हमने आवाज़ को यहाँ से कम रखी है, इसको हम फुल कर दिए हैं, ये फुल पे है। आपको यहाँ से हल्की आवाज़ आना शुरू हो गई होगी। अब हम इसके अंदर ट्रेबल डालेंगे, टोन डाल रहे हैं। आवाज़ की फ़र्क देखिएगा, थोड़ा सा आवाज़ तेज़ कर दें जैसे आपको सुनाई पड़ता रहे। अब हम ट्रेबल डालेंगे, आवाज़ बदल जाएगी। एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आईसी गर्म तो होती है, पुरानी तो है और आज तक की सबसे पुरानी आईसी है। आवाज़ के मामले में ये किंग है। ये जो आवाज़ और जितनी प्यारी आवाज़ ये दे देगी, आप खोजते रह जाओगे। अगर आप मेंटेन करके चला रहे हो नॉर्मल साउंड में, इससे अच्छी आवाज़ किसी भी चीज़ में नहीं है दोस्तों। अब हम ट्रेबल डाल रहे हैं, अब आप देख लीजिए। अब हम बेस डाल रहे हैं, ट्रेबल भी हमारा फुल है, वॉल्यूम भी फुल है। अब हम बेस डाल रहे हैं इसमें, देख लीजिए बदल गया। अब नॉर्मल सी हीटिंग है अभी, लेकिन अब हम साउंड को बढ़ा रहे हैं यहाँ से। ये आप देख लीजिए। ओके, इतना ढम ढम हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे तीनों पोर्ट फुल हैं। अब हम इसको बार बार छेड़ेंगे नहीं, अब हम यहीं से कंट्रोल करेंगे और सॉन्ग चेंज करेंगे। अब एक हैवी पंच इस पे डालने चल रहे हैं। अब यहाँ हीटिंग में असर आएगा, कायदे का आएगा। अब हम अच्छा खासा इसको हम लो फ्रीक्वेंसी अब इसमें हम मिक्स करेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, एक आध सॉन्ग और हम आपको बस टेस्टिंग के लिए चला दे रहे हैं। ज़्यादा हम इस बूफर पे नहीं चला पाएंगे क्योंकि हम बैटरी भी बहुत पावरफुल 12 एम्पीयर की है हमारे पास, उससे सप्लाई जा रही है। और ये 10-10 इंच के 400 वाट पीक पावर के बूफर, ये बहुत कम वाटेज का 50 वाट तक का ये है, उसके अंदर ही है। और इतना अत्याचार ठीक नहीं होता है। हम क्या करेंगे, एक दो सॉन्ग इस पर आपको सुना के, ये बेचारा बहुत परेशानी से इसको चलाएगा, सुना के इसके लिए जो स्पीकर प्रयुक्त है हम फटाक से वो लगा के आपको पीक परफॉर्मेंस इसकी दिखा देते हैं। एक बात बताना ज़रूरी था, हमने अभी आपको बता दिया कि पहले यही आईसी मिलती थी, यही आईसी चलती थी। तो इस आईसी की एक प्रॉब्लम भी है, आप बैटरी से लगाओगे हो सकता है आपका सिस्टम पूरा साइलेंट रहे। जैसे ही आप एडॉप्टर, ट्रांसफार्मर ऐसा कुछ यहाँ पे यूज करोगे, हैमिंग आ सकती है। पुरानी आदत है इन सब बोर्ड की, हैमिंग आ सकती है। प्रॉपर ग्राउंडिंग वगैरह उसमें फिर ज़रूरत पड़ती है। अब आगे हम आपको एक दो टेस्टिंग फटाक से इसको दिखा के, इस वूफर भाई साहब को हटा के इसके सेगमेंट का कोई हम स्पीकर लगाते हैं दोस्तों, टेस्टिंग करते हैं।
ये हुआ इतना, एक आधा और कुछ चला लें ज़रा, उसके बाद हम ये हटा देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है आपको। कुछ हमको ऐसा नहीं दिखाना है कि बहुत तेज़ उछाल रहा है, बहुत तेज़ बजा रहा है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, इस बोर्ड के लिए ये बिल्कुल प्रयुक्त नहीं है। अब हम इसको हटा ही देते हैं। इसके सेगमेंट का जो स्पीकर यहाँ पे लगता है, अब हम उस पे लगा के इसकी ओरिजिनल टेस्टिंग हम आपको अब दिखाने चल रहे हैं। यहाँ इसके हिसाब का स्पीकर लगा दिया है। ये हमारा एक पावरफुल टीवी का, एलईडी टीवी का पावरफुल स्पीकर है। इसमें एक जोड़ा इधर भी है, बेस ट्रेबल सब निकालता है। अब इसको हम पावर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे बीटी में पावर आ गया। अब ये अपने ओरिजिनल स्पीकर पे आ गया है दोस्तों। अब ये 4440 अब अपनी ओरिजिनल परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा। अभी तक हम बहुत गड़बड़ जगह पे जॉइंट किए थे, वो केवल आपको दिखा दिए। हमारी थोड़ी सी अत्याचारी टाइप की आदत पड़ी हुई है ना। तो ये हमारे तीनों फुल हैं, हम यहाँ से अब कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे। ये हमारे तीनों फुल पे हैं, बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम, ये सब फुल हैं। ठीक, अब हम कोई एक म्यूजिक इस पे हम डालते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। आप देखिए, चौवालीस 40 की एक आदत और भी है। 44-40 की एक आदत और भी है, बहुत पुरानी आदत है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम फुल किए हैं और आप कम वॉल्यूम में सुन रहे हैं, चल जाएगा। आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आपको बेस का वॉल्यूम कम करना होगा। ये 100% यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाएगा अगर आप बेस को कम नहीं करोगे। नियम है, आप वॉल्यूम जितना बढ़ा रहे हो, बेस को उतना कम करते जाइए। बेस कम नहीं होगा, बेस उतना ही रहेगा, लेकिन ये वो वाला नहीं है कि बेस भी फुल, ट्रेबल भी फुल। अब आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने चल रहे हैं। देखिए, हम बेस को फुल करके रखे हैं, वॉल्यूम को हम थोड़ा कम करके रखे हैं और कोई एक सॉन्ग चला दे रहे हैं। ज़रा सा देखिए अब आप, ये हमारा बेस फुल, हमारा ट्रेबल फुल है, वॉल्यूम कम रखे हैं, सॉन्ग चला दिए। देखिए, अच्छी आवाज़ आएगी, नॉर्मल आ रही है ना। अभी हम तेज कर देंगे, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। कैसे कर दिए हैं, जैसे ही बेस आएगा, आ गया। अब हम इसको कम करना होगा, बेस उतना है लेकिन आवाज़ साफ़ हो गई। हम जितना जितना इसको बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम को, ये कम करते जाना होगा, आवाज़ वैसे ही रहेगी। देखिएगा, हम फिर और बढ़ा दिए, अब और कम करना होगा, आवाज़ फिर वैसे हो गई, सही हो गई। ये इसका नियम है 44-40 में।
आप अगर सोच रहे हो बेस को फुल रख के हम वॉल्यूम फुल कर देंगे, नहीं, फिर एक लिमिट के बाद जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे आपको बेस वैसे वैसे कम ले आना होगा, नहीं तो फर फुर खर खुर ये सब चलता रहेगा। अब एक ज़रा सा हम एनसीएस सॉन्ग चला के इसकी पीक परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। अब आप पूरी बात को आज इसके हम डीप तक आपको दिखा दिए हैं, अब आप समझ भी गए होंगे, हमको उम्मीद है। एक सॉन्ग और देख लीजिए दोस्तों। अब हम ज़रा सा चला रहे हैं, वॉल्यूम ट्रेबल ये सब कम ज़्यादा करके इसी सॉन्ग में आपको दिखा दे रहे हैं। आवाज़ देखिए एकदम कम। अभी फुल नहीं है। ये हम फुल कर दिए हैं लेकिन मोबाइल से अभी थोड़ा कम है। मोबाइल से कितना है यहाँ देख लीजिए, 37 पे है। अभी बेस कम कर रहे हैं, बिना बेस के चल रहा है, गजब का चल रहा है बिना बेस डाले। एकदम 50 पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आया, 50 पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आया था, लेकिन मस्त चल रहा था। इस बोर्ड में यही दिक्कत है, बेस डालते ही ये डिस्टर्ब होने लगता है या तो आवाज़ बहुत कम हो, तो ये आप समझ गए होंगे। और ट्रेबल एक बार देख लीजिए कैसा काम कर रहा है। पूरा ट्रेबल डाल दिए हैं। ट्रेबल बहुत बढ़िया से काम करता है इस बोर्ड में, बिना ट्रेबल के ये छिक छक सब चल रहा है। ये आप देखिए, आप बेस डालेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये रहा अब इसका सारा कुछ कनेक्शन, अजा बजा के इसकी प्रॉब्लम, इसकी अच्छाई, इसकी बुराई सब कुछ आपके सामने आ गई है। राजकुमार भाई आप समझ गए होंगे। जो चीज़ आपको न समझ में आई हो, अब आप हमको कमेंट के माध्यम से इन सब जानकारियों को ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये हमारे दिखाने का तरीका, हमारे बताने का तरीका, हमारे टेस्ट कराने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की जानकारियाँ अगर हम कमेंट से नहीं बता पाते हैं तो वीडियो बना के आपके पास तक पहुंचाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, आपका बहुत आभार होता है। तो भास्कर सारेंटी में आज इतना ही, कल नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।